Good morning student. Today we'll discuss here class 11 subject physics chapter number first. Previous वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इस नंबर फर्स्ट CGS systems, FPS systems, MKS systems. Now in this video we explain few important points related to CGS, FPS and MKS systems. Number first, CGS and MKS systems are metric systems or decimal systems because multiples of and submultiples of base units are related to practical units by power of 10. जो CGS और MKS यूनिट्स होती हैं उनको मीट्रिक सिस्टम्स भी बोलते हैं. उसके पीछे रीज़न है कि ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होती हैं और बेस यूनिट्स का सब मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होती हैं और 10 की पावर्स के फॉर्म में भी होती हैं. ओके, नेक्स्ट है FPS सिस्टम्स इज़ नॉट ए मीट्रिक सिस्टम. जो FPS सिस्टम्स है वो मीट्रिक सिस्टम्स नहीं होता. In this systems, incongruent multiples and submultiples are involved in conversion from base units to any practical units. Therefore, this system has become so popular. ये जो सिस्टम्स है FPS वो काफ़ी पॉपुलर है. बट ये क्या होता है, मीट्रिक सिस्टम्स नहीं होता. उसके पीछे रीज़न है ये 10 की पावर्स की फॉर्म में नहीं पाया जाता. एंड नंबर थर्ड, इन CGS systems many of drive units are inconvenient in size. जो CGS systems है वो ड्राइव होता है inconvenient साइज में. therefore MKS systems is preferred over CGS systems. जो MKS systems है उसको प्रीफर करा गया है और कुछ CGS systems है जिसको हमें एक टेबल्स के थ्रू बता रहे हैं. फंडामेंटल्स एंड ड्राइव्स. फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल्स यूनिट्स में लेंथ एंड मास है. CGS फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ है, लेंथ SI यूनिट, सॉरी CGS यूनिट सेंटीमीटर, एंड मास ग्राम एंड टाइम सेकेंड. एंड FPS सिस्टम्स में लेंथ यूनिट्स फुट एंड मास यूनिट पाउंड एंड टाइम यूनिट सेकेंड. एंड MKS सिस्टम्स में लेंथ यूनिट मीटर एंड मास यूनिट किलोग्राम एंड टाइम यूनिट सेकेंड. एंड ड्राइव क्वांटिटीज़. जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वहाँ पे जैसे फोर्स CGS यूनिट डायन एंड FPS न्यूटन एंड MKS पाउंडर. एंड एनर्जी वर्क और एनर्जी CGS यूनिट अर्ग एंड FPS जूल, MKS फुट पाउंडर. इंटरनेशनल सिस्टम्स. नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल सिस्टम्स और यूनिट्स और SI यूनिट्स. The systems of units which is at present internationally accepted for measurement is called SI units. जो इस समय यूजफुल है उसको SI units को ही हमने बेस रख रखा है और उसी को क्या बोलते हैं हम, SI units. It is an abbreviation of the systems internationally united, which is French equivalent of international systems of units. This systems was developed and recommended by General Conference on Weight and Measures in 1971. एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको मेज़र किया गया 1971 में एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू. कॉन्फ्रेंस एंड वेट ऑन वेट. तो ये एक ऐसा सिस्टम्स है जो सभी हर एक कंट्रीज़ में वैल्यूबल है, SI सिस्टम्स. एंड द SI इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स एज शोन इन टेबल. 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारी 7 है. एंड ड्राइव्स यूनिट्स, सॉरी ड्राइव्स नहीं, फंडामेंटल यूनिट 7 है. एंड सम्स 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जैसे फंडामेंटल यूनिट्स. नंबर फर्स्ट लेंथ एंड सिंबल एंड बोल सकते हैं कि SI यूनिट्स मीटर. ठीक है, SI यूनिट्स मीटर एंड सिंबल है. एंड डेफिनेशंस ऑफ 1 मीटर.
1 मीटर इज़ द लेंथ, 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, कि 1 मीटर वह लेंथ है जो ट्रेवल करती है ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट जो ट्रेवल करती है 1/299792 सेकेंड, इतना ट्रेवल करती है, तो उसको क्या बोलते हैं 1 मीटर। तो एक प्रकार से ये ओरिजिनल इसके जो बेस्ड हैं उसी से इसकी डेफिनेशन रिलेटेड है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, बट फिर भी इसकी वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है। नेक्स्ट है मास। मास नेम किलोग्राम, नेम में किलोग्राम है, बट क्या मास ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम, और किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। एंड 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ ए सिलेंडर मेड ऑफ द प्लेटिनम इरेडियम एलो प्रेशर एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सर्वर्स नियर पेरिस। तो पेरिस के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर का जो वेट था वो 1 किलोग्राम होगा, ठीक है। उसमें कुछ प्रेशर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट है हमारा टाइम। टाइम को जो ऐसा यूनिट है सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91296317770 periods of radiation corresponding to unperturbed transition between two hyperfine level of the ground state of the cesium 133 atoms। तो अगर 1 सेकेंड में जो टाइम पीरियड्स हैं, अगर इतने नंबर्स अगर टाइम पीरियड्स हो जाएं तो उसी को क्या बोलते हैं हम सेकेंड। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट्स एम्पियर। 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन मेंटेन in each of the 2 state parallel conductor of infinite length held meters apart in vacuum shall produce a force per unit length of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter between them। मीन्स है 2 पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस सम डिस्टेंस मीटर, अप्रॉक्स 1 मीटर 2 मीटर, एंड उन पर लगने वाला जो फोर्स है वो अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर हो, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम 1 एम्पियर। एंड नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऐसा यूनिट केल्विन, ठीक है। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ओवरऑल मीन्स है कि केल्विन है, केल्विन ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर 1 केल्विन को डिफाइन करेंगे कि जैसे वाटर के जो ट्रिपल पॉइंट होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसी से रिलेटेड ये फ्रैक्शन होता है 1/273.16। एंड नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऐसा यूनिट्स कैंडिला। कैंडिला को रिप्रेजेंट करते हैं CD से। 1 कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी in the given direction of the source that emits monochromatic radiation of frequency 540 × 10⁻12 Hz and has radiant intensity in that direction of the 1/683 watt per steradian। ओवरऑल 1 कैंडिला एक ल्यूमिनस जो 1 कैंडिला की अगर डेफिनेशन है वो एक प्रकार से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है, सॉरी फ्रिक्वेंसी, वो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज रेडिएट करती है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम 1 कैंडिला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा यूनिट से मोल, रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, मोल से। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री आइडेंटिटीज। 1 मोल सब्सटेंस है जो कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ प्योर कार्बन। प्योर कार्बन से रिलेटेड ही क्या कि एक जैसे अगर 1 मोल्स है तो 1 मोल्स की डेफिनेशन को जैसे कार्बन 12 से रिलेटेड इसको ड्राइव किया गया। एंड नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स। कुछ सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स हैं, जैसे एंगल है, 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स होते हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल।
एंगल एसआई यूनिट रेडियन एंड एसआई सॉलिड एंगल एसआई यूनिट्स स्टेरेडियन रिप्रेजेंट करते हैं एसआर से। एंड फर्स्ट एंगल डिफाइन कर रहे हैं 1 रेडियन को। 1 रेडियन इज दैट एंगल, 1 रेडियन वह एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, जो सर्किल का सेंटर है उससे सबटेंडेड होता है बाय एन आर्क इक्वल टू इन लेंथ इन द रेडियस ऑफ द यूनिट्स। तो ओवरऑल थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो उसी से जो 1 एंगल है 1 रेडियन है वो लेंथ और रेडियस का एक प्रकार से रेशियो होता है, ठीक है। अगर 1 उसकी आर्क है और सेंटर पे जितना एंगल ड्रॉ करता है उसका एक प्रकार से रेशियो होता है। एंड सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट्स है वो स्टेरेडियन। एंड 1 स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर है, स्फीयर में के सेंटर पे जितना भी एंगल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। उसको डी ओमेगा या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से सॉरी। वाई सरफेस ऑफ द स्फीयर इक्वल इज द एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ओवरऑल क्या है, जब इसको सॉल्व करते हैं अगर टोटल आपको फाइंड करना हो तो 4 पाई आर के समथिंग आता है डी ओमेगा। अगर टोटल स्फीयर का हो तो 4 पाई करके आता है। ओके, थैंक यू।